जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। हिंदी में बोले तो चतुर्भुज चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी चैप्टर का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में है, तो यहाँ पर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और मैक्सिमम उसमें से कुछ चैप्टर्स कराए जा भी चुके हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स का यहाँ पर एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोडेड की जा चुकी है। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके ज़रूर देखें, और आप अगर यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से होने वाला है, और यहाँ पर दोनों मीडियम में बताई जाती है। या तो आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों मीडियम वाले यहाँ पर बाइलिंगुअल यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाते हैं, आप इसको प्रीफर कर सकते हो। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि चतुर्भुज और क्वाड्रिलेटरल से होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सबसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है यहाँ पर कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। यानी बोला गया है कि कोई भी अगर चतुर्भुज है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो उनके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्टली कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो जब भी बात आती है यहाँ पर अंतःकोणों का योग का, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग का, तो ये जो होता है हमारा 360 डिग्री होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 360 होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन में सेम पूछा गया है इसी से रिलेटेड, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 70 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री है, तो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी एक चतुर्भुज है, मतलब कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका 3 कोण दे रखा है, जिसमें कि एक सबसे पहला कोण है 70 डिग्री, दूसरा कोण है यहाँ पर 90 डिग्री और तीसरा कोण है 120 डिग्री। तो हम लोगों को बतलाना है कि चौथा कोण क्या होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लाइक दिस, मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है, वो कितना है 70 डिग्री है। दूसरी की बात करें यहाँ पर तो मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, और तीसरा की बात करें हम लोग यहाँ पर तो एक ये 120 डिग्री है। इसके बाद पूछा गया कि इसका फोर्थ एंगल कौन सा होगा, मतलब चौथा एंगल क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन, वो पूछा गया है। जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये हमने नेमिंग कर दिया। इसमें से बतलाना है कि एंगल डी क्या होगा। तभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि इसके इंटीरियर एंगल, मतलब इसके अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जिसमें से हम लोगों को 3 एंगल दिया हुआ है। एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल बी 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल सी जो है वो 120 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग 120 डिग्री लिख देंगे। और हम लोग को चौथा एंगल फाइंड करना है। चौथा एंगल को हम लोग क्या माने हुए हैं, यहाँ पर एंगल डी माने हुए, मतलब बोल सकते हैं ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब सबको सम करेंगे, पहले सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 0 + 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18, 18 का 8 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1 और 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब बोल सकते हैं 280 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में होगा, मतलब बोल सकते हैं कि हमारा एंगल डी बराबर जो होगा वो 360 माइनस 280 हो जाएगा। इसमें से क्या करना है, इसको सपरेट कर देना है। जैसे ही हम इसको सपरेट कर देंगे तो सपरेट होने के बाद क्या होगा, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 1 इससे कैरी लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से अगर 2 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग 2 बचा हुआ है, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ एंगल होगा, हमारा जो चौथा एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात करें वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, केवल और केवल इसका डाटा चेंज कर दिया गया है, इसका नंबर को चेंज कर दिया गया है। और क्वेश्चन वही फिर से पूछा गया है कि यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री है तो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। मतलब बोला गया है यहाँ पर, इंग्लिश में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 100 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल विल बी व्हाट। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण यहाँ पर दे रखा है कि 80 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री है, तो बतलाना है हम लोग को कि चौथा कोण क्या होगा। तो सेम हम लोग यहाँ पर स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, तो यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल वो कोई सा भी हो सकता है, जिसमें से कि एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड की बात करें तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एक एंगल को मान लिए 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ तीसरा जो है वो हमारा 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है हमको फोर्थ एंगल का, मान लेते हैं कि फोर्थ एंगल यही है फोर्थ एंगल, तो यहाँ पर इसको ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब हम लोगों को मतलब यहाँ पर एंगल डी फाइंड करना है। हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखें कि सभी का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का, वो 360 डिग्री होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर ये 360 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से कि एंगल ए पता है हमको कितना दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल सी हमारा दिया हुआ 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल डी हम लोगों को फाइंड करना है, इसको लिख देंगे 360 डिग्री के बराबर। अब 100 प्लस 90 प्लस 80 को जोड़ना है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे कैसे, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 और 9 9 होगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 का 7 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1, यानी 270 हो जाएगा। 270 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को फोर्थ एंगल निकालना है, मतलब एंगल डी निकालना है, तो एंगल डी को हम लोग इधर ही रखेंगे और बाकी सभी को इधर ले आएंगे। ये प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, मतलब बोल सकते हैं 360 माइनस 270। अब इसको अगर सेपरेट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 16 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 7 सेपरेट हो नहीं सकता है, 1 इससे लेगा तो ये 16 बन जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और बात करें वही हम लोग यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन की, तो 2 में से 2 हो जाएगा तो 0, मतलब बोल सकते हैं कि 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसी स्टेप पे है सारा का सारा, सेम फॉलो हम लोग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री है तो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है तो उसमें से चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को सम कर देंगे और इसको 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके 360 डिग्री के बराबर करेंगे, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट की बना करके याद रख सकते हो कि 360 में से तीनों का सम को हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टली अब हम लोग 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस, मान लेते हैं कोई भी जो फोर्थ एंगल है वो डी होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे हम लोग, 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी एंगल डी बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 360 माइनस 120 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या करा, तो हमने यहाँ पर स्टेप को बचाया है, अपने टाइम को बचाया है। कैसे करा, तो 60 प्लस 40 यहाँ पर 100 हो गया, 100 और 20 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 को इसमें सेपरेट कर देंगे क्योंकि पता है कि 360 में से हम लोग को माइनस करना है। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल डी बराबर बोल सकते हैं यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि एंगल डी बराबर जो होगा वो 240 डिग्री होगा, जिसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब लोग बोल सकते हैं कि ये संभव यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है।